आज कोई अरमा हो जो खास खास। प्यारे बच्चों नमस्कार, आदर्श टीचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को, लेकिन उस एक्सरसाइज को करने से पहले हम उसके फार्मूला उसका जो फार्मूला होगा उसमें यूज होगा, जो उस एक्सरसाइज में फार्मूला, हम उसको पहले कैसे प्राप्त करते हैं ये सीखेंगे, फिर उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करेंगे। तो अभी तक हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट किया है। उसके बेसिक को हम पॉलिनोमियल के बेसिक को उसके जितने पार्ट हैं उन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम पहले ये जानेंगे कि शून्यक होता क्या है, जीरोज क्या होता है, शून्यक क्या होता है। जो कोई भी पॉलिनोमियल है उसका जो जिस फॉर्म में वो पॉलिनोमियल है, वो x के फॉर्म में हो, y के फॉर्म में हो, z के फॉर्म में हो, चाहे t के फॉर्म में हो, जिस फॉर्म में वो पॉलिनोमियल होगा उसका जो वैल्यू होगा, जब हम उसको 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि शून्य कैसे डिफाइन करते हैं, तो जब हम उसका वैल्यू निकालते हैं तो वही उसका क्या होता है, शून्य कहलाता है, जीरोज कहलाता है। तो यहाँ एक इक्वेशन हमको दिया है और इसी इक्वेशन के मदद से ये जो है ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है, द्विघात बहुपद दिया गया है, और इसके दो द्विघात बहुपद है तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, वो दो सॉल्यूशन दिए गए। तो इसके मदद से हम जो हमारा क्वेश्चन आगे के एक्सरसाइज में करेंगे और हमारे बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, हर एक बार ऑलमोस्ट यहाँ से क्वेश्चन होते हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों यहाँ हमको क्या दिया है, कहता है यदि अल्फा और बीटा, क्या अल्फा और बीटा, इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू भी आ सकता है, वो हम जानेंगे कब, जब हम क्वेश्चंस को करेंगे। यहाँ अभी हम एक अल्फा लिए और दूसरा बीटा लिए, किसी द्विघात बहुपद, इसके पावर कितने, पावर क्या होता है, द्विघात घात क्या होता है, किसी भी बहुपद का सर्वाधिक घात जो होता है वो क्या कहलाता है, मतलब कि उस बहुपद का, पूरे बहुपद का घात कहलाता है। किसी भी बहुपद का सर्वाधिक घात जो होता है वही उस पूरे बहुपद का क्या होता है, घात होता है, डिग्री होता है, मैक्सिमम जो पावर होता है किसी भी, या एक्सपोनेंट कह सकते हो, कोएफिशिएंट कह सकते हो किसी भी बहुपद का, तो वो क्या उसका होता है, डिग्री होता है। अब देखो, अब क्या है कि द्विघात बहुपद वो क्या है, ax² + bx + c। तो आपको क्या फाइंड करने का है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अब कैसे करेंगे बच्चों, अब देखो हमको क्या दिया हुआ है, सॉल्यूशन इसका करेंगे, फिर जाकर के आपको समझ में आएगा कि हम लोग जो अल्फा प्लस बीटा = -b/a पढ़ते हैं, ये आता कहाँ से। देखो बच्चों हम क्या मानते हैं, माना कि द्विघात बहुपद ax² + bx + c के दो शून्य, मतलब जो दो जीरो होंगे वो एक क्या अल्फा और दूसरा, ये ऊपर में लिख भी चुके बीटा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि एक x का वैल्यू क्या आया है, अल्फा, और दूसरे x का वैल्यू क्या आया है, बीटा। ठीक, अब देखो x - अल्फा = क्या हो जाएगा, 0, और x - बीटा = क्या हो जाएगा, 0। अब देखो बच्चों क्या है कि ये और ये दोनों क्या होंगे, ax² + bx + c के फैक्टर होंगे। क्यों, इस चीज़ को हम बेहतर तरीके से 9th क्लास में जीरो जब निकाले थे, और फिर जब हमको किसी का शेषफल पूछा था तो वहाँ हम यूज किए थे इस चीज़ को, और बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं। यदि आप नहीं किए हैं तो हम जब 9th का इस चैप्टर को करेंगे तो एक बार आप उस चीज़ को जा कर के देख लीजिएगा, ताकि आपको वो भी समझ में अच्छे से आए। तो अब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, यहाँ कोई के कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई भी ये कोई भी के कोई भी कांस्टेंट टर्म है, कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये क्यों किए, क्योंकि जैसे आपको 6 का, जैसे आपको 6 एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं आसान से भाषा में। जैसे 6 है तो 6 का फैक्टर क्या होगा, 1 2 3 6 होगा। या जब आप इसको क्या करोगे, इसका गुणनखंड करोगे, ठीक, अभाज्य गुणनखंड करोगे तो 2 और 3 के फॉर्म में आएगा। तो हम 6 को क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। उसी प्रकार ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और ये के कोई भी टर्म हो सकता है, के से हमको कोई मतलब नहीं है। के के जगह पे आप के, हम यहाँ के जगह पे हम ए इसीलिए नहीं बी और सी नहीं लिख सकते क्योंकि ये तीनों है। इस तीनों के अलावा आप कुछ भी के जगह पे एक वैल्यू मान सकते। अब क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के इंटू एक्स एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा एक्स माइनस। बहुत आसान तरीके से ये आपको समझ में बहुत आसान से आ जाना चाहिए। हम जब 8th में भी इस टाइप के क्वेश्चंस को किए हैं, 7th में भी जब इसको मल्टीप्लाई करते थे तो क्या करते थे, एक ब्रैकेट को ओपन कर देते थे और दूसरे को क्या रखते थे, क्लोज। फिर जो है मतलब दूसरे से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते। यहाँ क्या किए, x इस ब्रैकेट को हम ओपन किए x और दूसरे ब्रैकेट से डायरेक्ट इसमें गुना, फिर माइनस अल्फा और दूसरे से क्या कर दिए, मल्टीप्लाई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग कहाँ तक पहुँचे, हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के इंटू एक्स एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स एक्स इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स बीटा या माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ देखो माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, बीटा इंटू एक्स बीटा एक्स, अल्फा इंटू एक्स अल्फा एक्स और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा अल्फा बीटा। अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, एक्स अल्फा प्लस माइनस दोनों में था, क्या कर लिए माइनस कॉमन ले ली, एक्स दोनों में था क्या की एक्स कॉमन ले ली, एक्स कॉमन ले ली और क्या बचा ये हमारा अल्फा इंटू बीटा। अब क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ था, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस केस में हम क्या करेंगे, टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो अब क्या होगा कि एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये पूरा इस पूरे के बराबर है। इसका मतलब ए एक्स स्क्वायर किसके बराबर, के इंटू एक्स स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू के। ठीक, तो ये देखो ए यहाँ से देख लो, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू के या के इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए।
ये तो 1 हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा। अब बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा हम किसका वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा का। यहाँ देखो अल्फा प्लस बीटा है, क्या हो जाएगा, देखो बच्चों ये x और ये x, ठीक, और ये क्या हो जाएगा b बाय माइनस के इज इक्वल टू अल्फा प्लस। अच्छा बच्चों देखो ये किसके बराबर है, a के बराबर। हम क्या करेंगे, माइनस बी बाय a इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला बच्चों, माइनस बी बाय ए। क्या होता है फार्मूला, माइनस बी बाई ए। और कैसे आता है, सिर्फ फार्मूला रचना नहीं है, ये आता कैसे है इसको भी समझना। ये अब हमको लगता है आपको समझ में आ गया। और तीसरा पार्ट हमारा क्या होगा, देखो यहाँ क्या है, सी इज इक्वल टू के अल्फा इंटू बीटा। ये देखो दूसरा हो गया, तो सी बाई के इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। सी बाई के का वैल्यू कितना है बच्चों, ए, के का वैल्यू कितना है, ए, के के बराबर है, इसीलिए हम क्या किए, यहाँ लिख लो आप सी अपॉन ए इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगी, सी बाय ए। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया हमारा तीसरा। यहाँ भी हम क्या माने कि किसके इक्वल है, ए। बच्चों ये जो हमारा फार्मूला ए जो है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी बाई ए होता है, तो क्यों होता है आपको समझ में आ गया होगा। या अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए होता है, कैसे होता है आपको ये समझ में आ गया। अब अगले टॉपिक पे हम लोग चलें। देखो अगले क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्य अल्फा और बीटा हो, क्या है, यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्य, एक अल्फा हो दूसरा बीटा हो, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो। ठीक है, क्या बच्चों क्वेश्चन, यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्य, यहाँ दो शून्य अल्फा और बीटा, एक अल्फा है दूसरा बीटा। अब देखो बच्चों क्या दिया है द्विघात बहुपद के दो शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है। हम मानते हैं कि वो जो द्विघात बहुपद होगा वो x के फॉर्म में, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, दूसरा x इक्वल टू बीटा हो जाएगा। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस अल्फा एक फैक्टर हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस बीटा एक फैक्टर हो जाएगा। देखो पता है, द्विघात बहुपद के दो गुणनखंड क्या होगा, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब लिखो द्विघात बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, जैसे हम एग्जांपल लिए थे 6 का, तो 6 का फैक्टर निकाले थे,
अब ले लो आप एग्जाम्पल 12, जैसे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए। देखो क्या आ गया फैक्टर 2 × 2 × 3। यदि हमको 12 को लिखना है तो हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। उसी प्रकार द्विघात बहुपद को हमको लिखना है तो उसके फैक्टर को मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं द्विघात बहुपद। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा ये देखो, और के कोई भी कांस्टेंट टर्म है जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा के इंटू, फिर सेम एज पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको करेंगे, एक ब्रैकेट ओपन कर ली, दूसरे से मल्टीप्लाई। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब क्या करेंगे हम, द्विघात बहुपद बराबर क्या आ गया हमारा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, सॉरी माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, सेम एज पीछे की तरह के इंटू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, ये अपना क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, अब आप इसको जनरल फॉर्म में जैसे हम द्विघात बहुपद यदि हमको पूछता है क्वेश्चन में, चलो ये हमारा फॉर्म आ गया द्विघात बहुपद का। अब हम लास्ट में इसके फार्मूला को लिख देते हैं, सेम है जो ऊपर वाला ही। यदि आपको द्विघात बहुपद से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला अपना क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ अल्फा बीटा क्या होगा, इस x का 2 जीरो होगा, तो इस बहुपद का द्विघात बहुपद का 2 जीरो होगा, मतलब x का 2 जो वैल्यू होगा वो अल्फा के फॉर्म में होगा और बीटा के फॉर्म में होगा। इस पे हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में करेंगे 2.2। देखो अब हम कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जिसमें इस टाइप के जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, इस टाइप्स के आपको क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल श्योर देखने को मिलेंगे। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव ये आप जा कर के देख लेना, तो एक बार ये एग्जाम्पल इस टाइप के पूछें तो आज पहले इसके फार्मूला को हम डिराइव करने सीखेंगे, कैसे वो फार्मूला आता है और कैसे हम जल्दी तुरंत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कर सकेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको सीबीएसई में भी देखने को मिलते हैं, इस बार भी दिल्ली बोर्ड में पूछा गया है, तो आप इसको समझो क्या कह रहा है। कहता है यदि किसी द्विघात बहुपद, कोई द्विघात बहुपद हमको दिया हुआ है, क्या दिया है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में, के 2 शून्य, इसके 2 शून्य मतलब ये 2 डिग्री का क्या है हमारा पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, इसके 2 शून्य होंगे, एक अल्फा दूसरा क्या बीटा। तो आप क्या करें, ये 3 का वैल्यू ज्ञात करें, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। उसमें क्या है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का ज्ञात करना, अल्फा बाय बीटा का ज्ञात करना और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ज्ञात करना। चलो अब देखो, अब क्या है कि पहला क्या है हमारा क्वेश्चन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्या करेंगे बच्चों, इसका एलसीएम लेंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं फ्रैक्शन का सम करते हैं, उसे तो क्या करते हैं जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, भिन्न के जोड़ में क्या करते हैं जो हर होता है उसका सबसे पहले क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं। और जब डिफरेंट 2 हर होते हैं, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं, डिफरेंट का मतलब कि जब वैसे 2 हर होते हैं
या उससे भी अधिक हर हो सकते हैं, जो क्या हो कि एक सेम टेबल में नहीं आता, मतलब सेम उसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, एक के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो हम उसका एलसीएम कैसे निकालते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना। जैसे इस दोनों का डिनोमिनेटर क्या डिफरेंट है, इसका सिर्फ और सिर्फ वन ही कॉमन फैक्टर हो सकता है होगा, तो इसके एलसीएम को कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो हमको दिया गया है अल्फा और बीटा, ये क्या है अभी अननोन है, इससे हम ये इसके बारे में हमको अभी कोई जानकारी नहीं पता, तो हम मान लेते हैं कि ये अलग होंगे, तो इसका एलसीएम ले ली, क्या हुआ अल्फा इंटू बीटा। अब क्या करेंगे, हम फ्रैक्शन का जोड़ बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं, फिर बारी बारी से पहले नंबर के एलसीएम से पहले नंबर के डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड कर दें, डिवाइड कर दी, कितना आए बीटा, जो हमको भागफल आएगा उससे क्या करते हैं, पहले नंबर के अंश को नॉमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 इंटू बीटा क्या हो जाएगा, बीटा प्लस, सेम है इसमें अगले में वही करेंगे, इसका दूसरे नंबर का हमारा डिनोमिनेटर क्या है बीटा, बीटा में बीटा डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा, अल्फा इंटू 1 करेंगे क्या हो जाएगा अल्फा। अब देखो बच्चों क्या है अल्फा प्लस बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। अभी तुरंत इससे पहले हम एक फार्मूला लाए हैं, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना लाए थे माइनस बी बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना लाए थे सी बाय ए लाए थे। अब देखो माइनस बी बाय ए अपॉन सी क्या हो गया, ये डिवाइड में था तो जो ये पलट गया और ये जो डिवाइड में था वो मल्टीप्लाई हो गया और मल्टीप्लाई जो था वो डिवाइड हो गया। ए से क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा फाइनली रिजल्ट माइनस बी बाय सी। यदि आपको कोई 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का वैल्यू पूछे तो आप फार्मूला ध्यान रख सकते हो माइनस बी बाय ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से करो और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप मत करो, आप पूरे वीडियो को देखो जिससे आपको इसका बेसिक चीज़ समझ में अच्छे से आ जाए। और जब बेसिक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपसे क्वेश्चन यूं ही बनता चला जाएगा, किसी भी क्वेश्चंस में कोई दिक्कत नहीं होगा। हम क्वेश्चंस भी करा रहे हैं तो पहले आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिए जिससे आपका बेस मजबूत हो जाएगा और फिर किसी की सहायता की आपको जरूरत नहीं होगी। दूसरा क्या है देखो अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। अब देखो फिर एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो क्या करेंगे अल्फा इंटू बीटा अपॉन अल्फा, अल्फा से अल्फा डिवाइड अल्फा ये पहले में बीटा, अल्फा इंटू बीटा बाय बीटा करोगे क्या हो जाएगा बीटा से बीटा डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स में और ये बचेगा क्या अल्फा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। अब तो इतना समझ में आ ही गया होगा। फिर अगले में क्या है हमारा अल्फा इंटू बीटा बाय अल्फा क्या हो गया बच गया बीटा, बीटा इंटू बीटा क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या आ गया अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। तो अब हम इस अल्फा स्क्वायर
अपन बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा अपन अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं बच्चों। आप इस फार्मूला को ध्यान में रख सकते हो। इसके लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a। यह दूसरा भी फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a। लेकिन बच्चों यहाँ देखो, हम ये फार्मूला क्यों नहीं लगाए? क्योंकि हमको अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पता नहीं। हमको पता क्या है? अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। इसी के लिए हम फार्मूला क्या लगाए? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये ऊपर वाला फार्मूला लगा माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखो बच्चों, बहुत आसान हो गया ये करने के लिए हमको। अब देखो बच्चों क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू सी बाय ए का सी बाय, और यहाँ भी क्या हो जाएगा? सी बाय, क्या आ गया? बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाय ए अपन आप क्या कर सकते हो? सी बाय ए। यही होगा बच्चों। अब क्या करेंगे? ऊपर वाले का आप एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 2ac क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर इंटू ये ए ऊपर डिवाइड हो जाएगा सी में, ए से ए डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ac। ठीक, आप इसको क्या कर सकते हो? यहाँ से सॉल्व भी कर सकते हो। तो फार्मूला आपको फाइनली क्या आ जाएगा यदि आप टोटल को सॉल्व करोगे? बी स्क्वायर बाय ac माइनस 2। कैसे आया इसको समझ लेते हैं। वहाँ से आप देख लो ये फार्मूला आएगा कैसे। क्या है? बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ac। क्या करेंगे? बारी बारी से डिवाइड करेंगे। ac 2ac बाय ac क्या बच जाएगा? बी स्क्वायर बाय ac माइनस, ये अपना क्या हो जाएगा? फार्मूला हो जाएगा। यदि आपको अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा का वैल्यू पूछे तो क्या होगा? बी स्क्वायर बाय ac माइनस 2। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इसका जो है उसको करते हैं। और वो आपको दिख रहा होगा कि हम लोग कर चुके हैं एक बार, फिर भी हम इसको फिर एक बार करते हैं। तीसरे क्वेश्चन इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए ताकि आप इसको अपने ध्यान में रख सकें और एग्जाम में जब ऑब्जेक्टिव आए तो आपको किसी भी प्रकार का परेशानी झेलना ना पड़े। ये आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अब बिहार बोर्ड में 50% तो ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, और दिल्ली और सीबीएसई बोर्ड भी क्या कर चुका है? 20% ऑब्जेक्टिव कर चुका है। यदि ये सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, ये सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, तो आपको ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन क्या है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होगा? माइनस बी बाय ए का होल स्क्वायर माइनस 2 सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए। लिख लो, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी बाय ए। यही होता है फार्मूला, बस फार्मूला रख दिए। क्या हो गया? बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2 सी बाय। आप इसको क्या कर सकते हो? बी स्क्वायर माइनस 2ac
बाय ए स्क्वायर। कैसे आया बच्चों? ए स्क्वायर और ए का एलसीएम क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे, एक टाइम में होगा, फिर क्या करेंगे? बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। बीच में कौन सा साइन है? माइनस का, माइनस। और उसके बाद ए स्क्वायर में ए से डिवाइड करोगे तो ए टाइम्स में डिवाइड होगा, और 2c को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस 2ac। ठीक, तो इसका क्या फार्मूला हो गया बच्चों? बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन और बचा है, फिर जो है हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको क्या दे रखा है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या दे रखा है? सी बाई। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये अल्फा प्लस बीटा का हम क्या करेंगे? अल्फा माइनस बीटा का हम होल स्क्वायर यदि करेंगे। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अल्फा माइनस बीटा के बारे में हमको पूछा है। यदि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो देखो एक इसका ये भी फार्मूला होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। देखो बच्चों एक ए माइनस बी के होल स्क्वायर का एक ये भी फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 ए। इसी फार्मूले पे हम इसको अभी कुछ कर रहे हैं और इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों जब ये सारा चीज़ जो है, इस सारी चीज़ को जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4a भी होगा, ये कैसे होगा? इसको हम 9th के पॉलिनोमियल के लेक्चर में करेंगे अच्छे से। यदि आपको थोड़ा बहुत परेशानी होगी तो आप कभी भी 5 मिनट 10 मिनट समय निकाल के जब हम 9th का पॉलिनोमियल पढ़ा देंगे तो आप वहाँ जा कर के क्या करेंगे? हमारे प्ले स्टोर को सर्च करते रहिए, प्ले लिस्ट को सर्च करते रहिएगा, और वहाँ आपको वीडियो जब देखने को मिले तो आप एक बार इसको देख लीजिएगा ताकि आपका कन्फ्यूजन क्या हो जाए, दूर हो जाए। अब बच्चों हम इसी फार्मूले पे इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो गया बच्चों, देखो अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा क्या है? सी बाई। क्या हो गया? माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4c बाई ए। इसका एलसीएम ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बच्चों, क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर। अब किसका वैल्यू पूछा? अभी हमको ये वैल्यू आया किसका? अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर का क्या आया है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर। लेकिन बच्चों आपको निकालना किसका वैल्यू था? अल्फा माइनस बीटा का। तो क्या करेंगे हम बच्चों? रूट अंदर लगा देंगे, क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए स्क्वायर। और ये क्या होगा? कोई ना कोई कांस्टेंट टर्म होगा, इसी के लिए ये कोई वेरिएबल नहीं है, इसी के लिए इसके आगे हम क्या करेंगे? प्लस माइनस का साइन नहीं लगाएंगे। ये कोई कांस्टेंट टर्म है जो हमको अभी पता नहीं है, इसी के लिए सिर्फ इसका वैल्यू क्या होगा हम पॉजिटिव में लेंगे। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाई ए। ये किसका वैल्यू हो जाएगा? अल्फा माइनस बीटा। बच्चों ये आपको हमको उम्मीद है, हमको विश्वास है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 को करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, हालांकि सारे पूरे बुक का यदि बात करें उनके एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें से ये एक्सरसाइज जो इसके एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इनके एग्जाम्पल्स को भी करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। सारे क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस को करेंगे जिससे आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए और आप अपने पढ़ाई को पूरे ऊर्जा के साथ कर सको। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करो, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा
और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक सब्सक्राइब करने से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। यदि आप करते हैं तो हमें भी खुशी होगी और हम पूरी एनर्जी के साथ अपने काम को कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।